हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं पीएचपी और माई को कनेक्ट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाएगा और विद कोडिंग के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएचपी और माई को हमारा कनेक्ट क्यों किया जाएगा। तो उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो सपोज हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक HTML है, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारा HTML में पूरा कोड लिखा हुआ है और साथ ही साथ अगर डिजाइन्स करना है या उसके अंदर और भी फंक्शनैलिटीज को ऐड करना है तो आप CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके फॉर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फॉर्म आ गया है। और एक इधर क्या है हमारे पास, सबमिट। तो अब ये हमारा एक सबमिट हुआ, तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा कि ये डेटा को रिलीज करेगा। इसका जो डेटा होगा, डेटा हमारा किस तरीके से जाएगा, डेटा जाता है विद हेल्प ऑफ एक्शन मेथड और आपका जो इनक्रिप्टेड डालना है तो इनक्रिप्टेड के साथ आपका जा सकता है। ठीक है, तो जो आपकी इमेजेस अपलोड होती हैं उन सब चीज़ों में हमें यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ों को। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा डेटा है, ये डेटा हमारे पास किस फॉर्मेट में है, HTML फॉर्मेट में। तो कोई यूज़र आएगा तो यूज़र को क्या दिखेगा, एक फॉर्म दिखेगा। तो उस फॉर्म पे क्या करेगा, वो क्लिक करेगा, उसने ईमेल डाला, नेम डाला, फ़ोन नंबर डाला और सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद ये जो डेटा होगा वो कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर्ड होगा। तो जो स्टोर्ड डेटा होता है वो स्टोर्ड होता है आपका MySQL के अंदर। किसके अंदर स्टोर्ड होगा आपका, ये MySQL में। जब ये आपका एक MySQL में स्टोर होने जा रहा है तो MySQL क्या करता है, जो HTML का जो कंटेंट होता है उस चीज को वो समझ नहीं पाएगा। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक PHP को यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा, PHP को। अब PHP का काम क्या होता है कि जो HTML डेटा देगा उस डेटा को क्या होगा, जो PHP होगा वो PHP उस डेटा को कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किस लैंग्वेज में, MySQL की लैंग्वेज में, जो MySQL जैसे जो समझता है लैंग्वेजेस। तो अब जैसे कि जो हमने यहाँ पे डेटा दिया, जैसे कि सपोज नेम आया, ईमेल आया, ठीक है। अब ईमेल में जो डेटा आ रहा है, ये डेटा को क्या हो रहा है, ये डेटा को हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जो हमारा PHP का जो सिंटेक्स था, तो अब वो उसने क्या किया कि जो HTML था, HTML ने उसको एक डेटा दिया। डेटा देने के बाद अब क्या हुआ कि उसने PHP ने वो डेटा को रीड आउट किया, जैसे नेम, ईमेल और आपका अगर सपोज फोन नंबर भी है तो वो फोन नंबर को भी उसने देखा। अब हमारे पास 3 डेटा है। तीनों डेटा क्या होगा, हमारा MySQL में स्टोर्ड होगा। तो जब MySQL में स्टोर्ड होगा तो अब PHP क्या करेगा, MySQL जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके MySQL में स्टोर कर देगा। तो ये आई होप समझ में आया होगा। PHP एक तरीके से क्या हुआ, मीडिएटर, जो कि HTML की कोडिंग को या जो HTML का जो डेटा है जो भेज रहा है आपको, है ना, तो उसको डायरेक्ट हम MySQL में नहीं भेज सकते। तो इसलिए वो जो डेटा है HTML वो किसको भेजता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, जो कि आपका PHP है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको भेजेगा। ये उसको कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में, MySQL के फॉर्म में। अब MySQL उसको क्या होगा, आसानी से समझ पाएगा और MySQL में वो डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो अब इसके बाद अब हमारे पास क्या होगा कि जब इसका, तो इससे कम्युनिकेशन विद हेल्प ऑफ एक्शन और मेथड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इस पेज पे पहुंचाना है डेटा। लेकिन जब हम बात करेंगे PHP और MySQL की, तो इसको क्या होता है कि दोनों को हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को कनेक्शंस करना पड़ेगा कि ये जो PHP है इसी MySQL में हमारा डेटा स्टोर्ड होना चाहिए। तो अब ये MySQL और PHP का जो कनेक्शंस होता है उस चीज की हम बात करेंगे कि कैसे कनेक्शंस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शंस के लिए क्या होगा आपके पास, तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल लेंगे। अगर जो कि आपको वेरिएबल्स नहीं पता क्या होते तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक भी मिल जाएंगे वीडियोस के, तो आप वीडियोस को जाके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉलर हमारा x आया, तो x की जगह हम क्या करेंगे, $कॉन। दैट मीन्स
कनेक्शंस के लिए। किस चीज के लिए? कनेक्शंस के लिए। तो लेकिन कनेक्शंस से पहले हमारे पास क्या होता है कि इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो कौन सी क्वेरी आती है, माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट आएगी। अब कनेक्ट के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स पास होंगे। कितने पैरामीटर्स पास होंगे? सबसे पहले हमारे पास एक पैरामीटर पास होगा जिसका नाम होगा सर्वर, कि हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं। अगर सपोज आप अपाचे या कोई भी आप सर्वर्स को यूज कर रहे हैं, लोकल सर्वर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन सर्वर्स को यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे जाके देख लेंगे कि आपका सर्वर जो है वो क्या है। लेकिन ओवरऑल ज्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, जो सर्वर होते हैं, सर्वर हम यहाँ पे लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? लोकल होस्ट। हमारा सर्वर क्या हुआ? लोकल होस्ट। अब जब हम बात करते हैं लोकल होस्ट के बाद, अब जो हमारे पास आएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास सपोज लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट के बाद क्या जाएगा हमारे पास? यूजर नेम, कि हम कौन सा यूजर नेम यूज करेंगे। तो हर एक पर्टिकुलर क्या होता है कि यूजर नेम सबके लिए अगर अलग अलग होगा, दैट मीन्स कंफ्यूजन लेवल्स बढ़ जाती है हमारी, है ना। तो हम क्या करते हैं, यूजर नेम हमारा जब भी हमारा लोकल होस्ट होगा, या अगर सपोज आप लोकल सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप होस्टिंग यूज कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सर्वर है आपका, अगर उन चीजों को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमें वो यूजर नेम और पासवर्ड देता है कि आप इन्हीं का यूज करोगे, क्योंकि हर एक यूजर्स के लिए वो कॉमन है। तो उसका जो यूजर नेम होता है वो क्या होता है हमारे पास? रूट। यूजर नेम क्या होगा हमारा? रूट। और जो हमारा पासवर्ड होगा, पासवर्ड क्या होगा? इसमें बोला जाता है कि जो हमारा पासवर्ड है उसको हम क्या कर देते हैं? ब्लैंक। मतलब उसमें कुछ भी फिल नहीं करेंगे, ऐसी नॉर्मली हमारा चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब यह हमारे पास 3 फील्ड्स हो गई जो कि हमारा MySQL कनेक्ट के अंदर जाता है। पहला क्या जाता है आपका? सर्वर नेम, फिर क्या जाता है हमारे पास? यूजर नेम, फिर क्या जाता है हमारे पास? पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद क्या जाएगा हमारे पास? डेटाबेस नेम। क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जो MySQL में होगा बहुत सारे डेटाज होंगे, जैसे डेमो भी है, डेमो 1 है, डेमो 2 है, डेमो 3 है। तो जो हम ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसका जो डेटा है वो हमें कहाँ स्टोर करना है? पहली बात तो हमारा कनेक्शंस होना चाहिए, तो हमने तो कनेक्शंस कर दिए, लेकिन अब वो डेटा स्टोर कहाँ करना है? तो इसलिए हमें डेटाबेस को नेम भी, जो क्या होता है, डेटाबेस का नेम भी डिफाइन करना पड़ता है कि हमें डेटा कहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ये सारी चीजें हो गई। तो एक मैं इन सब चीजों को रफ कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हटाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, सपोज सबसे पहले क्या होगा? डॉलर। डॉलर, अब हमारे पास क्या रहेगा? एक वेरिएबल में हम सब चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो डॉलर में हम क्या स्टोर करके रखेंगे? सर्वर। ये क्या हुआ? डॉलर सर्वर इक्वल्स टू, यहां पे क्या आएगा आपके पास? कौन सा सर्वर है आपके पास? लोकल होस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्वर नेम। क्या हो गया हमारे पास? तो यहां पे हम लिख देते हैं, यह आपको पता होगा कमेंट्स है। ठीक है, आपको यहीं तक ही लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास डॉलर क्या होगा? यूजर नेम। अब यूजर नेम क्या है हमारे पास यहाँ पे? रूट। अब उसके बाद क्या हमारे पास? पासवर्ड। अब पासवर्ड हमारे पास क्या होगा? ब्लैंक होगा। तो हम इसमें सिर्फ डुअल कोट्स को ओपन करने के बाद इसमें सेमीकोलन लगा देंगे। दैट मीन्स हम इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं करेंगे, ये एकदम ब्लैंक छोड़ देना, जिससे कि वो पासवर्ड कुछ भी नहीं ले। ठीक है,
क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन लोगों ने हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है। अब इसके बाद अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे अब हमारे पास क्या आएगा, डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम इसलिए हम लिखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है किस में डेटा स्टोर होना चाहिए। अब जैसे कि सपोज अगर आपको डेटाबेस अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक MySQL है। क्या है, हमारे पास एक MySQL है। इसमें तो हमारे पास जो टेबल्स होती हैं जो कि आपकी यहाँ राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट होती हैं, वो टेबल्स तो बहुत सारी हो सकती हैं। अब यहाँ पे सपोज ये हमारा एक टेबल है 1, एक टेबल है 2, एक टेबल है 3, एक टेबल है 4। तो अब जो PHP है ऑटोमेटिकली थोड़ी डिफाइन कर लेगा कि आपको डेटा 2 में स्टोर करना है या 1 में स्टोर करना है या 3 में स्टोर करना है। तो वहाँ पे जो टेबल्स के नेम होते हैं वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अब हमें किस टेबल के अंदर स्टोर करना है या कौन से डेटाबेस पे हम काम कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम डालते हैं फॉर $DB नेम, क्या डालेंगे, डेटाबेस नेम, कि हमें कौन से डेटाबेस पे काम करना है। इक्वल्स टू डेटाबेस नेम क्या जाएगा हमारे पास, सपोज हमें अब 3 पे काम करना है, हमने क्या डाली है यहाँ पे 3। अब 3 डेटाबेस है। अब जैसे ही 3 को हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमारी बहुत सारी टेबल्स होंगी। उसके अंदर यूजर, एडमिन, पासवर्ड, जो भी आप टेबल्स बनाना चाहते हैं उसके अंदर टेबल्स होंगी। टेबल्स के अंदर आपके बहुत सारे कॉलम्स होंगे, जिस कॉलम्स पे आपको काम करना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ये हो गया, DB हमारा ये हो गया, सर्वर हमारा ये हो गया, और यूजर नेम ये हो गया, पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा और DB हमारा 3 रहेगा। अब इसको हम कनेक्शंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आएगा $con इक्वल्स टू MySQLi कनेक्ट। अब कनेक्ट के बाद अब हमारे पास क्या जाएंगे, सारे पैरामीटर्स, क्या जाएंगे, सारे पैरामीटर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, $server, सर्वर के बाद डॉलर कॉमा के साथ $यूजर नेम, फिर $पासवर्ड, फिर कॉमा $DB। तो देखिए ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये हमारा जो MySQL है वो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आउटपुट तो कुछ देगा नहीं है कि कनेक्शन सक्सेसफुली है या नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे, विद हेल्प ऑफ इफ एल्स की कंडीशंस के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इफ अगर $con चल रहा है, ठीक है, तो हमारे पास इको में यहाँ पे क्या प्रिंट कर दे, वो कनेक्शंस वाज सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, कनेक्शंस वाज सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे ये गलत है तो हम एल्स की कंडीशंस में क्या कर देंगे, यहाँ पे इको जो कि हमारा रॉन्ग में आउटपुट चाहिए वो हम रॉन्ग में दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रॉन्ग में आउटपुट आएगा, और ये हमारा जब ट्रू हो जाएगी कंडीशंस तब हमारा आउटपुट आएगा। तो हम आसानी से पता कर पाएंगे कि हमारे पास अगर सिंटैक्स एरर है तो डेट मीन्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे ये भी बता दिया जाएगा कि कौन से लाइन नंबर्स पे आपका सिंटैक्स एरर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।